हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे सॉल्यूशंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सीए फाउंडेशन जुलाई 2021 अकाउंट्स पेपर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से था क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन, सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है मिस्टर रतन was unable to agree trial balance last year and had written off the difference to profit and loss account of that year. Next year he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. अब मिस्टेक्स ढूंढी कब है? नेक्स्ट ईयर ढूंढी है, यानी नॉमिनल अकाउंट का जब भी जिक्र होना होगा रेक्टिफाइंग एंट्री में तो वहां पर हम उस नॉमिनल अकाउंट को लिखने की जगह लिखेंगे क्या? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। आते हैं सीधा फर्स्ट एडजस्टमेंट पर। क्या कहता है? परचेज ऑफ स्कूटर was debited to conveyance account rupees 30,000. Mr. Ratan charges 10% depreciation on scooter. हमने खरीदा स्कूटर लेकिन गलती से डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्कूटर आना चाहिए था या फिर मोटर व्हीकल आना चाहिए था, जो कि नहीं शो कर रहा है। कितने अमाउंट से आना चाहिए था? 30,000, लेकिन उस पर 10% डेप्रिसिएशन भी लगना था, यानी 30,000 का 10% 3,000, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए कितने से? 27,000 से। सो मोटर्स व्हीकल अकाउंट डेबिट 27,000। इसके अलावा हमें एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कितना करना था? डेप्रिसिएशन फॉर 3,000, लेकिन हमने कर कितना दिया? हमने डायरेक्टली कन्वेंस एक्सपेंस के नाम पर पूरा 30 के 30,000 ही एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया। एक्स्ट्रा कितना डेबिट करा है एक्सपेंस? 27,000, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सो एंट्री क्या हो गई? एंट्री हो गई हमारी मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 27,000। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट जो है वो क्या कहता है? वो कहता है परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 1 लाख। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट बाय 1 लाख। नॉर्मल एंट्री क्या होती है? सस्पेंस टू परचेज 1 लाख 1 लाख। लेकिन सिंस ये मिस्टेक हमने फाइंड आउट करी है इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इसीलिए यहाँ पर परचेज अकाउंट की जगह क्या आएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सो एंट्री क्या पास हो गई? एंट्री पास होगी सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर रुपीज 20,000 वॉज एंटर्ड एज सेल। मैंने मिस्टर एक्स से परचेज की थी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू एक्स, गलती से सेल्स लिख दी, यानी एक्स टू सेल्स कर दी। नॉर्मली रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, 20,000 20,000 40,000। लेकिन क्योंकि अब हम फाइंड कर रहे हैं ये मिस्टेक इन द नेक्स्ट ईयर, तो ना तो परचेज आएगा ना ही सेल्स आएगा, उन दोनों की जगह क्या आएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। सो एंट्री क्या हो गई? एंट्री हो गई पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितने अमाउंट से? 40,000। नेक्स्ट आते हैं अब फोर्थ पॉइंट पर। कहता है रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद वॉज पोस्टेड इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर भास्कर 10,000। अब हमने एंट्री पास करी कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद, लेकिन पोस्टिंग गलती से कर दी भास्कर के अकाउंट में। सो एंट्री क्या होगी? भास्कर अकाउंट डेबिट टू आनंद। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर चंदू वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। अब हम जब कैश रिसीव करते हैं एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू चंदू, यानी चंदू का अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट, हमने कर दिया गलती से डेबिट। तो अब क्या करना पड़ेगा? चंदू का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। सो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी यहाँ पर हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंदू 5,000 के डबल अमाउंट से, यानी कि 10,000 से। सिक्स्थ पॉइंट पर आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट अब क्या कहता है? सिक्स्थ पॉइंट कहता है 5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। हमारे ट्रेड रिसीवेबल थे जो कि हम ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। सो एंट्री क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस अकाउंट या फिर मिस्टर रमेश टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम फॉर रुपीज 20,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने एंट्री ही नहीं करी क्या? राम टू सेल्स, लेकिन सिंस अब हम नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई कर रहे हैं इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी? राम टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 20,000 रुपीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पे। लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है? अमाउंट ऑफ 23,950 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज
25930। अब हमने क्या करा, हमने डिजिट्स में थोड़ी सी हेराफेरी कर दी। सो डिफरेंस कितना आ गया, 1980 का डिफरेंस आ गया हमारे परचेज अकाउंट के अमाउंट पे। हमने लिखना था 23950, गलती से लिख दिया 25930, यानी परचेज ज़्यादा दिखा दी कितने से, 1980। नॉर्मल केस में क्या एंट्री होनी चाहिए, सस्पेंस टू परचेज, लेकिन सिंस नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई कर रहे हैं एरर्स, तो यहां पर एंट्री क्या होगी, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 1980। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट एंड उसके साथ साथ सस्पेंस अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे हम ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,08,980 और सस्पेंस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,06,980। और इन दोनों बैलेंसिंग फिगर्स को जो हमने फाइंड आउट करा है उनकी हम एंट्री पोस्ट कर देंगे। So P&L adjustment account to Ratan's capital account 1,08,980 and Ratan's capital account to suspense account 1,06,980। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरफ। From the following information, ascertain the cash book balance of Mr. Bajaj as on 31st of March 2021। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बैलेंस निकालना है एज पर कैश बुक 31 मार्च 2021 को। अब 31 मार्च 2021 यानी साल के एंड में निकालना है। इस केस में हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी होती है, लेकिन सिंस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, आप चाहें तो एडजस्टेड कैश बुक के साथ भी बना सकते हैं, चाहें तो नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के करा है प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट से। सो सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा था, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 3500। सो माइनस में लिख दिया 3500। नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या कहता है, अगला पॉइंट जो है वो कहता है चेक अमाउंटिंग टू 2500 डिपॉजिटेड ऑन 15th of March but the same was returned by bank on 24th of March for which no entry has been posted in the cash book। 15 मार्च को हमने एक चेक डिपॉजिट करा था बैंक में, यानी कैश बुक हमने बढ़ा दी थी, लेकिन वो चेक बैंक ने रिटर्न कर दिया 24 मार्च को और हमने वो एंट्री अब तक नहीं पास करी है हमारे कैश बुक के अंदर। यानी हमारी कैश बुक 2500 से बढ़ रखी है, लेकिन पासबुक अभी अपने ओरिजिनल बैलेंस पर ही है। हमें पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2500। नेक्स्ट अब आते हैं अगली एडजस्टमेंट पर। क्या कहता है, कहते हैं ड्यूरिंग मार्च two bills amounting to 2500 and 500 were collected by bank but no entry was made in the cash book। दो बिल्स बैंक ने कलेक्ट करे, यानी कि हमारी कैश बुक का बैलेंस ओरिजिनल ही है, लेकिन पासबुक का बैलेंस 3000 से इंक्रीज हो गया। मैच करना है पासबुक का बैलेंस विद द कैश बुक, इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3000 रुपीज़। ठीक है, माइनस कर दिया हमने 3000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिर कहती है बिल फॉर 5000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी डिस्काउंटेड फॉर 4800 was dishonored। The bank debited the account but no entry was passed in the cash book। अब जब ये बिल हमने डिस्काउंट करवाया था, हमारी कैश बुक इंक्रीज हो गई थी 4800 से, पासबुक इंक्रीज हो गई थी 4800 से, लेकिन बिल हो गया हमारा डिसऑनर। बिल हो गया डिसऑनर तो बैंक पैसे काटेगा कितने, बैंक तो पूरे के पूरे बिल का अमाउंट ही काटेगा हमारे अकाउंट से, यानी बैंक डिडक्ट करेगा 5000 रुपीज़, यानी कि जो ओरिजिनल बैलेंस था कैश बुक में शो हो रहा है ओरिजिनल बैलेंस का 4800 ज़्यादा, पासबुक में शो हो रहा है ओरिजिनल बैलेंस का 200 कम, यानी डिफरेंस की बात की जाए सो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से 5000 कम है। मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पासबुक के बैलेंस को प्लस कर देंगे 5000 से, सो हम क्या करेंगे, प्लस कॉलम में लिख देंगे 5000। नेक्स्ट फिर आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट फिर क्या कहता है, लास्ट पॉइंट कहता है चेक फॉर 1500 was debited twice in the cash book। मतलब मैंने मेरी कैश बुक में एक चेक को 2 बार ऐड कर दिया, यानी मेरी कैश बुक 1500 की जगह 3000 से इंक्रीज हो गई और मेरी पासबुक इंक्रीज हुई
हुई ओनली बाय 1500, यानी अब मुझे मैच करने के लिए मेरी पासबुक को भी प्लस करना पड़ेगा बाय 1500। सो अब जो हमारा बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 2500, लेकिन ये आ रहा है माइनस साइड। अब क्योंकि हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है माइनस साइड, जब हमने पासबुक का माइनस फिगर देखा था तो उस टाइम पे पासबुक का बैलेंस क्या था, पासबुक का बैलेंस था डेबिट, इसीलिए हमने उसे माइनस साइड रखा था। अब क्योंकि बैलेंसिंग फिगर भी माइनस साइड आ रहा है, मतलब ये कैश बुक का है डेबिट बैलेंस, यानी कि फेवरेबल बैलेंस। सो आंसर क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 2500। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट पर। इन्वेंट्री चैप्टर से क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री 0 दे रखा है एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है एट सेलिंग प्राइस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स के अंदर ऐड कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। सो टोटल अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास टोटल आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स दैट आर अवेलेबल फॉर सेल। सो टोटल गुड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 7,50,000 प्लस 1 लाख विच कम्स आउट टू बी 8,50,000 रुपीज। लेकिन इस टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की कॉस्ट कितनी है, जो हमने टोटल परचेजेस करी है इस साल, यानी कि 5 लाख रुपए। सो हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना आ गया, हमारा ग्रॉस मार्जिन आ गया 3,50,000 रुपीज। अब 3,50,000 तो अमाउंट में आया है, हमें निकालना है ग्रॉस मार्जिन इन परसेंटेज। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 8,50,000 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी 41.18%। यानी कि अब अगर बात की जाए कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, तो उसके लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस लेस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि 1 लाख माइनस 41.18% ऑफ 1 लाख विच कम्स आउट टू बी नियरली 58,824। अगर आपने एग्जैक्टली 41.18% लिया है तो उस केस में आपका आंसर आएगा 58,820। सो विद दिस वी हैव discussed question number 2 of CA Foundation July 21 accounts paper. Very soon we will be discussing the next question. Till then, take care of yourselves. Thank you very much.